वक्त दे पन्ने रोज पलट के लिखती नवी कहानियां, जिंदगानी कदे कदे वंड कर दी तू भी कहानियां। हौसला छड़ जू पिछे हट जू पुल के भी ना सोची तू, आखरी दम तक लड़ू तेरे नाल दिल विच यही थानी है। ओ मैं ओना ही खरा बनना जिन्ना मैनू तू कसाउना, आजा आजा जिंदगी तेरे नाल मत्था लाउना, नाले औंकड़ा लिया नी मैं सारियां नू टाउना। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ, मैं हूं अनमोल बजाज और मैं आपका स्वागत करता हूं जी कैम अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने जा रहे हैं जी लेक्चर नंबर 7। तो भाई लेक्चर नंबर 7 में एग्जाम्पल्स करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे पहले अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो काइंडली वॉच दैट वीडियोस, ठीक है। लेक्चर नंबर 6 तो भाई मस्ट है, लेक्चर नंबर 6 तो भाई मस्ट है, क्योंकि उसमें ही मैंने आपको सारे टेस्ट बताए हैं। कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है भाई, लिमिट टेस्ट क्या होता है, तो लेक्चर नंबर 6 देखना बहुत ज़रूरी है। म्यू टेस्ट बताया था आपको, पी टेस्ट बताया था, ये सारे बताए थे, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 6 जरूर देख लेना भाई इस वीडियो से पहले, ओके। तो जितने भी लेक्चर नंबर 6 में भाई, लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको जितने भी टेस्ट बताए थे, ठीक है, उनमें टेस्ट में क्या था भी, एफ को एक इंटेग्रल, जो एफ वाला इंटेग्रल आपको गिवन होगा, ये आपको गिवन होगा, और ये जी वाला इंटेग्रल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी क्या लगेगा, लिमिट टेस्ट लगा पाएंगे, कंपैरिजन टेस्ट लगा पाएंगे, म्यू टेस्ट लगा पाएंगे, ये अलग अलग टेस्ट है भाई, ठीक है। तो उन टेस्ट में जो जीएक्स है, उन टेस्ट में जो जीएक्स है उसको ढूंढने के लिए, उसको ढूंढने के लिए है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, वो आप देख लो इस वीडियो में एक एक करके, ठीक है। तो नंबर वन अगर तो एफ क्या दिया हुआ है आपको, एक फ्रैक्शन में दिया गया है, एफ क्या दिया गया, एक फ्रैक्शन के ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, अलग अलग डिग्री की दे रखी हो, चाहे सेम डिग्री की दे रखी हो, ठीक है, वो आप डिग्री नोट कर लेना। पहले की डिग्री m है, नीचे वाले की डिग्री n है, तो आपने gx क्या लेकर चलना है, आपने क्या gx लेना है मेरे भाई, अरे भैया जी gx आपने ले लेना है 1/x रेज टू पावर, ठीक है, ये उल्टा लिखा गया है n-m, ठीक है। आपने gx क्या ले लेना है 1/x रेज टू पावर n-m। थोड़ी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, नोट कर लो इसको। आपने gx क्या ले लेना है 1/x की पावर n-m। n क्या है, नीचे वाले की डिग्री, नीचे वाली पॉलिनोमियल की डिग्री, और m क्या है, न्यूमरेटर वाली पॉलिनोमियल की डिग्री, ठीक। ये आप नोट कर लेना भाई। gx का ही पंगा पड़ेगा भाई, gx ध्यान से आपने gx चूज करना है, ध्यान से gx चूज करना है। नेक्स्ट देखो भी, क्योंकि देखो सारा जो एग्जाम्पल्स हैं, सारी एग्जाम्पल्स हैं, मोस्टली एग्जाम्पल लिमिट टेस्ट से होने वाली है, मोस्टली एग्जाम्पल लिमिट टेस्ट से होने वाली है। तो उन्होंने तो ये इंटेग्रल देकर पूछ लेना, एग्जामिन द कन्वर्जेंस, एग्जामिन द कन्वर्जेंस। आपको सोचना पड़ेगा मैं gx कौन सा ढूंढूं, लिमिट टेस्ट लगाना है, कौन सा gx ढूंढूं, ठीक है। बच्चों को लिमिट टेस्ट लगाना आता होगा, ठीक है। लिमिट टेस्ट जिनको नहीं पता पिछली वीडियो देख लेना, लेक्चर नंबर 6 पिछली जो वीडियो है, लास्ट वीडियो में लिमिट टेस्ट के ऊपर मैंने चर्चा की है भाई, लिमिट टेस्ट वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। तो ये आपने देखो ये बना कैसे, ये पिछले वाला, ये वाला कंसेप्ट लगा लो, ये वाला कंसेप्ट लगा लो, ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, gx कैसे बनाना है 1/x, नीचे वाले की डिग्री कितनी है n और ऊपर वाले की डिग्री कितनी है m, इनका माइनस कर देना है, इनका माइनस कर देना है।
तो ये वाला gx कैसे बना होगा, 1/x, नीचे डिग्री कितनी आएगी, नीचे डिग्री 5 आएगी, ऊपर डिग्री कितनी है 3, तो ये चेक कर लो, बन गया 1/x²। भाई ये चेक कर लो 1/x² आ गया, है ना। नेक्स्ट, इस इंटेग्रल के लिए gx आपने क्या सिलेक्ट करना है, वो आपने gx सिलेक्ट कर लेना है 1/y⁻p। ठीक है, कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, कुछ कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि वो प्रूफ करने के लिए जरूरी है। देखो नंबर मिलेंगे प्रूफ करने से, और प्रूफ तभी होगा जब आपको कुछ कुछ ये चीजें आपको माइंड में अपने सेटअप बनाना पड़ेगा एक। ठीक है, माइंड में एक सेटअप बनाना पड़ेगा। तो यहां पर जो p है वो p आप स्पेशली क्या लोगे, 0 से 1 के बीच, p क्या लोगे आप 0 से 1 के बीच। जैसे आपने 1/y⁻1/2 ले लिया, भाई ये भी चल जाएगा, भाई ये भी चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी आपको कुछ कुछ चीजें आपको मैं फिर कह रहा हूं भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये एक ऐसा टॉपिक है इम्प्रॉपर इंटेग्रल जिसमें आपकी मसल मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। मसल मेमोरी मतलब आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, इसके लिए भी 1/x² से काम चल जाएगा। ठीक है, आपको इतना करना है भी, एक बार अच्छे से नोट्स बना लो, अच्छे से प्रॉपरली नोट्स बना लो, कुछ चीज़ें याद रखो, जो मैं बोलूँ उसको याद रखना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको मेमोराइज कर लेंगे, ध्यान में इसको समझ लेंगे सारा। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है स्कोर करने के लिए, मार्क्स स्कोर करने के लिए अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट, प्रॉपर इंटेग्रल। पिछली वीडियोस, जिसने मेरी पिछली वीडियोस देखी है उनको पता होगा भी प्रॉपर इंटेग्रल किसको कहते हैं। प्रॉपर इंटेग्रल क्या है, एफ क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। सेकंड, लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 से 3 ले लो आप, 0 से 1 ले लो, ये सारे इंटरवल्स की लेंथ। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है 1, इसकी लेंथ कितनी है भाई 2, तो भाई लेंथ क्या है इसमें, फाइनाइट है। नेक्स्ट भाई बाउंडेड होना चाहिए, तब हम इंटेग्रल को क्या बोल देंगे, प्रॉपर बोल देंगे। ये पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूं डेफिनेशन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ये भी बता चुका हूं, फिर भी रिपीट कर रहा हूं। जैसे पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इस फंक्शन के पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या है, वो वाली वैल्यूज जिन वैल्यूज पर ये फंक्शन इनफाइनाइट वैल्यू दे दे। जैसे -1 पुट करूं, अगर मैं -1 पुट करूं इसमें, तो -1 पर ये फंक्शन मेरे को क्या वैल्यू दे देगा, इन्फिनिटी। तो इस वजह से -1 क्या है, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं, ठीक है 1 पुट करूं, तब भी ये आंसर क्या दे देगा, इन्फिनिटी दे देगा। तो भाई x = 1 भी क्या है, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब मेरे को कोई बोल रहा है भी x = 0 है क्या इसका पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, तो मैं 0 पर चेक कर लेता हूं, 0 पर चेक कर लेता हूं। 0 पुट करने पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ये तो फाइनाइट वैल्यू आ गई। तो हम कहेंगे भाई x = 0 क्या है, इज नॉट आ, x = 0 क्या है, इज नॉट आ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। क्योंकि 0 पुट करने, 0 पर लिमिट अप्रोच करने पर मेरे को इनफाइनाइट वैल्यू नहीं मिली, फाइनाइट वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का भी कंसेप्ट आपके माइंड में अब होना चाहिए, क्योंकि एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब कुछ छोड़ छाड़ कर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब छोड़ छाड़ कर इसको ध्यान से समझ लेना। रील्स के चक्कर में ना पड़ना भाई, रियल जिंदगी अलग चीज है, रील्स अलग चीज है। ठीक है, रिमार्क पर आ जाओ भी। रिमार्क क्या है, एवरी प्रॉपर इंटेग्रल इज कन्वर्जेंट। ये आपने लेकर चलना है भी, प्रॉपर इंटेग्रल को कन्वर्जेंट लिख देना है, उसका प्रूफ नहीं करना। जैसे ही आपको पता चला भी इंटेग्रल प्रॉपर है तो कन्वर्जेंट लिख देना। सेकंड थिंग, अगर लेंथ ऑफ इंटरवल फाइनाइट है, अगर लेंथ ऑफ इंटरवल फाइनाइट है और fx का कोई भी पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं है,
एफ एक्स का कोई भी पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो भाई ये जो इंटेग्रल होगा ये प्रॉपर ही होगा, और प्रॉपर होने के कारण कन्वर्ज तो करेगा ही करेगा। प्रॉपर इंटेग्रल ऑलवेज कन्वर्ज, प्रॉपर इंटेग्रल ऑलवेज कन्वर्ज, याद रखना, ठीक है। प्रॉपर का तो पक्का ही पता है भाई ये कन्वर्ज करेगा ही करेगा। इम्प्रॉपर का डाउट होता है, इम्प्रॉपर का डाउट होता है, ठीक है, ये डाउट होता है भाई इट कैन कन्वर्ज, इट कैन डाइवर्ज। प्रॉपर इंटेग्रल कन्वर्ज भी कर सकता है, डाइवर्ज भी कर सकता है। जिसने मेरी पहले स्टार्टिंग वाली वीडियोस देखी हैं वो उनको पता होगा अच्छे से, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई, याद रखना, दिमाग में बैठा लो, प्रॉपर इंटेग्रल ऑलवेज कन्वर्ज अगर इंटरवल की लेंथ फाइनाइट है और कोई भी पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं है तो इंटेग्रल प्रॉपर होगा, हैंस कन्वर्ज कर जाएगा, हैंस कन्वर्ज कर जाएगा। तो भाई एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है भाई, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 में इसका सोल्यूशन देखते हैं भाई। देखो आपको जो इंटेग्रल दिया गया है भाई, आपको जो इंटेग्रल दिया गया है, ठीक है, इसको आपने पहले तो भाई ब्रेक कर लेना है, ब्रेक कर लो भाई, 1 पर ब्रेक कर लो, आप इसको 1 पर ब्रेक कर लो। भाई इस इंटेग्रल को आप 1 पर ब्रेक कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या है, पहले वाले इंटेग्रल को नाम दे दो I1, दूसरे वाले इंटेग्रल को नाम दे दो I2, पहले वाले को I1, दूसरे वाले को I2, ठीक है। तो अब पहले I1 पर चर्चा करते हैं भाई, कन्वर्जेंस ऑफ I1, कन्वर्जेंस ऑफ I1। I1 क्या है भाई, I1 क्या है आपका, ठीक है। तो ये जो इंटेग्रल है भाई, ये वाला जो इंटेग्रल है, क्लियरली ये जो इंटेग्रल है आप चेक कर लो, जैसे 0 पुट कर दो, देखो 0 पर क्या वैल्यू दे रहा है ये, ठीक है, 0 पर क्या वैल्यू, ये तो 0 ही दे रहा है, फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, ये तो 0 पर 0 वैल्यू दे रहा है। और 1 कुछ पुट कर दो, जैसे 1 पुट कर दो भाई, 1 पुट करेंगे तो कुछ 1 है ना 2⁵ वैल्यू दे देगा, तो ये भी फाइनाइट वैल्यू आ गई। और 0 है ना, आल्सो 4, अगर आप 0 से 1 के इन बिटवीन भी कोई वैल्यू लोगे, ठीक है, ठीक है, सपोज कोई आप 0 से 1 के इन बिटवीन भी वैल्यू लोगे तो चेक कर लो, लिमिट x अप्रोचेस टू a, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये फिर फाइनाइट आएगी भाई, ये फाइनाइट वैल्यू आ रही है, ये तो फाइनाइट आ रही है, मतलब कोई पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं इसका, देयरफॉर, ठीक है, ये जो इंटेग्रल है, ठीक है, इसका जो ये जो इंटेग्रल है इसका कोई भी हैज़ नो पॉइंट ऑफ, ठीक है, ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है हैज़ नो पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, इसका कोई भी पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं है। इसका मतलब क्या है भाई, है ना, ये प्रॉपर इंटेग्रल है। I1 क्या है भाई, प्रॉपर इंटेग्रल, भाई I1 क्या है, प्रॉपर इंटेग्रल, हैंस प्रॉपर इंटेग्रल क्या करेगा मेरे भाई, कन्वर्ज करेगा ही करेगा, प्रॉपर इंटेग्रल कन्वर्ज करेगा ही करेगा। इसको ऐसे ही करना, आपकी बुक्स में गलत किया हुआ है, ये आपकी बुक्स में गलत किया हुआ है, गलत प्रूफ नहीं लिख कर आना, ये सही प्रूफ करा रहा हूं, इसी को करना है आपने, ठीक है। बुक्स में गलत है तो ध्यान से लिखना ये प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्जेंस ऑफ I2, कन्वर्जेंस ऑफ I2, कन्वर्जेंस ऑफ I2 में क्या है भाई, I2 आपको क्या दे रखा है, 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो 1 से इन्फिनिटी में क्या है, अच्छा ये भी थोड़ा चेंज कर लो,
यहाँ पर 1 कर लेना, ठीक है, यहाँ पर 1 कर लेना, ठीक है, यहाँ पर 1 कर लेना। अब इसमें क्या है, आपने क्या करना है, ये मैंने पीछे बता दिया था भी इस ऐसे फंक्शंस के लिए जिसमें ऊपर भी पॉलिनोमियल हो नीचे भी पॉलिनोमियल हो, आपने gx क्या लेना है, gx क्या लेना है 1/x, नीचे कितनी डिग्री है 5, ऊपर कितनी डिग्री है 3, है ना, तो 1/x² ले लेना आपने, 1/x² ले लेना है। नाउ ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी fx/gx, ये चेक कर लो क्या आ रही भाई वैल्यू। तो fx की वैल्यू क्या है भाई x³ प्लस 1/x⁵, और नीचे कितनी वैल्यू है भाई 1/x²। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा भाई x³ अपॉन 1 प्लस x⁵, ये पता है सबको भी, बटे के नीचे बटा हुआ तो भी ये ऊपर ही आ जाता है ना, ये ऊपर ही आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या है, ये ऊपर ही चला जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। ठीक, तो ये बन गया भी लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x⁵, नीचे 1 प्लस x⁵। ठीक है, ये x कॉमन निकाल लो आप, तो x⁵ बन जाएगा। तो ये कैंसल, ये भी कैंसल, क्या बचेगा अभी आपके पास, क्या बचेगा मेरे भाई, ठीक है, ये 1/x प्लस 1/5। अब पता है x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो 1/x किसको अप्रोच करेगा, 0 को, भैया जी 0 को। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा भाई 0 प्लस 1/5, ये तो 1 वैल्यू आ गई, और 1 आने का क्या मतलब है, फाइनाइट प्लस नॉन जीरो, फाइनाइट प्लस नॉन जीरो। अब लिमिट टेस्ट लगा लो, लिमिट टेस्ट क्या कहता है मेरे भाई, लिमिट टेस्ट कहता है भाई ये जो दोनों इंटेग्रल है, ठीक है, लिमिट टेस्ट कहता है भी ये दोनों जो इंटेग्रल है कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, ये एक जैसा बिहेव करेंगे, एक सोते हुए बेड से गिर गया तो दूसरा भी सोते हुए बेड से गिर जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये कहता है भी बिहेव्स अलाइक का क्या मतलब है, कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, ये किसने कहा हमें, लिमिट टेस्ट ने कहा। अब ये वाला जो इंटेग्रल है भाई, ये वाला जो इंटेग्रल है ये कन्वर्जेंट है भाई, ये कन्वर्जेंट किसने कहा, ये आपको बताना पड़ेगा, किसने कहा, बाय पी टेस्ट, ये किसने कहा, पी टेस्ट ने कहा भाई ये कन्वर्जेंट है, क्योंकि पी की वैल्यू कितनी है 2, और 2 क्या है ग्रेटर देन 1। ठीक है, आपको शायद याद हो पिछली वीडियो में मैंने पी टेस्ट करवाया था। अगर आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो तो आपको पता होगा भी पी टेस्ट क्या है। भी पी टेस्ट में क्या होता है भी 1/x⁵, और ये जो a है a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये जो इंटेग्रल है ये कन्वर्जेंट है फॉर p ग्रेटर देन 1, और हमारे वाले केस में p कितना आया है मेरे भाई, p आया है इक्वल टू 2। हैं जी, तो कन्वर्जेंट है बाय पी टेस्ट। अब पीछे ही हम ये बोल चुके थे, लिमिट टेस्ट ने कहा था भाई कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, और अभी अभी हमें पता चला भाई ये वाला इंटेग्रल तो कन्वर्ज कर रहा है बाय पी टेस्ट, तो भाई हमारे वाला इंटेग्रल भी कन्वर्ज करेगा। सो देयरफॉर बाय लिमिट टेस्ट भाई I2 जो है, I2 क्या है भाई 1 से इन्फिनिटी x³ अपॉन 1 प्लस x⁵। भाई ये भी क्या है, ये भी कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो भाई I जो है वो I1 प्लस I2 के इक्वल था, I1 वाला प्रॉपर था और I2 वाला कन्वर्जेंट। प्रॉपर भी तो कन्वर्जेंट होता ही है, और दो कन्वर्जेंट इंटेग्रल का सम भी क्या होगा, कन्वर्जेंट।
सो देयर फोर आई इंटेग्रल जो आपको गिवन था, भाई मैं फिर बता रहा हूं बुक्स में आपके गलत लिखा हुआ है, वो सही तो नहीं कर सकते, आप अपनी कॉपी पर सही कर लेना। भाई ये वाला जो इंटेग्रल है ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।